Good morning, students. Hi, how are you? Hope you all are fine. Okay, last we are started our essay 1 practice paper. हम लोगों ने क्या start किया? essay 1 practice paper. Now that day we are learned about question number 1, 2, 3A, 4B, 3B, C, D, and question number 4, question number 5, and question number 6. That 1 to 6 question all are done. हम लोगों ने question number 1 से 6 complete कर लिया. Okay. Now today start question number 7A. So first of all you write in your practice paper CW and today date is 15/10/2021. In your practice paper first of all you write down the today date and then after we start. Now first question number 7A. What is here? Write days of the week and month of the year. आपको यहाँ पर क्या करना? डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर इसके स्पेलिंग लिखने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे दिया? मंथ्स ऑफ नेम. तो फर्स्ट आपको क्या करना है? यहाँ पर पहले कौन सा आता है? JANUARY जनवरी. ओके, समझ में आया? ओके, जनवरी. देन यू राइट हियर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, June, July, August, September, October, November and December. This type you write down in your practice paper spelling. आपको spelling लिखनी है बच्चों, तो आप अच्छे से लिखोगे. That time आप you are learning. Okay. Now next question number A, week's name. तो week's name क्या आएगा? First क्या आता है? First हमारा week name क्या है? SUNDAY, Sunday. Okay, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and last 7 day is Saturday. यहाँ पर मैंने आपको बोला है प्रैक्टिस पेपर में you write down the full spelling of the months of the name and week name. But in your question paper, here come to a missing words. Okay, like this type, like Monday है, यहाँ पर M लिखा रहेगा, black and blank A Y. इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा. तो यू राइट हियर MONDAY मंडे. दिस वे इन योर एग्जाम यू राइट इट. आपको इस तरह से लिखना है. तो इस तरह लिखने के लिए आपको कंपलसरी सारे स्पेलिंग्स को आना चाहिए. दैट रीजन आई टोल्ड यू यू राइट दिस नेम्स, वीक नेम एंड मंथ नेम. राइट अ फुल नेम. ओके, समझ में आया मैंने किस तरह से लिखने बोला ये वाला. Now move to question number 7B. अभी हमें क्या करना है? 7D को देखना है. तो क्वेश्चन नंबर 7B क्या है? ओके, चलो. Write the time shown on each clock. आपको क्या करना है? टाइम यहाँ पर लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर कि लॉन्ग हैंड कहाँ पर है? 6 पर एंड शॉर्ट हैंड कहाँ है? 3 और 4 के मिडल में. तो यहाँ पर उसका मतलब क्या हुआ? कितना टाइम हो रहा है? 3:30. डन? समझ में आया ये कौन सा टाइम हो रहा है? 3:30. ओके, देन आफ्टर इसको हम कैसे लिखेंगे? हाफ पास्ट 3. क्या लिखेंगे? हाफ पास्ट 3. Then next third way क्या है? 30 minutes past 3. ओके, आपको एग्जाम में इसी तरह से जब 6 पर हैंड हो तो कंपलसरी यू राइट 3 वे. आपको कंपलसरी है 3 वे से लिखना है. इन अनदर यहाँ पर क्या दिया है? शॉर्ट हैंड 8 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पर है. That time you write here 8:08. Then you write here 8 o'clock. Okay? This जब 12 पर जब लॉन्ग हैंड होगा तब आपको 2 वे में लिखना है और जब 6 पर होगा आपको 3 वे में लिखना है. तो यहाँ पर कौन सा टाइम होगा? शॉर्ट हैंड कहाँ है? 10 और 11 के मिडल में. देन लॉन्ग हैंड 6 पर. तो यहाँ पर कितना टाइम होगा? 10:30. ओके, उसी तरह ये वाला ये 12 पर है. ये कौन सा टाइम कहलाएगा? 6 o'clock. ओके, नाउ हियर 6 पर है और 7 और 8 के मिडिल में, तो ये क्या कहलाएगा?
कंपलसरी है कि आपको 3 वे में ही लिखना है। जब लॉन्ग हैंड 12 पर हो तो यू राइट दैट टाइम 2 वे, अनदर यू 3 वे। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 बी कैसे किया हमने? नाउ सी में क्या दिया है? ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक, शो द गिवन टाइम बिलो। यहाँ पर जो आपको क्लॉक दिया है उसका टाइम यहाँ पर हमें लिखना है, हैंड्स ड्रॉ करना है। क्या करना है? तो हैंड्स ड्रॉ करना है। चलो, तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है? 4:30। 4:30 का मतलब क्या होता है? जब 30 दिया हो तो हमें लॉन्ग एंड को कहाँ रखना है? 6 पर। लॉन्ग एंड को कहाँ रखेंगे? 6 पर। देन हियर विच नंबर? 4। तो 4 जब दिया तो क्या करेंगे? 4 और 5 के मिडल में शॉर्ट हैंड को ड्रॉ करेंगे दिस वे। ओके, तो ये कौन सा टाइम हुआ? 4:30। अब उसी तरह नेक्स्ट क्या दिया? 9 o'clock। 9 o'clock दिया हो तो शॉर्ट लॉन्ग हैंड को कहाँ रखेंगे? 12 पर, और शॉर्ट हैंड को कहाँ रखेंगे? 9 पर। और आपको क्लॉक जब ड्रॉ करते तो दिस वे एरोज मेंशन करना सीखो। एरोज को मेंशन करो, नहीं तो फिर ऐसा डार्क भी कर सकते हो। कंपल्सरी है कि आपको एरोज के पॉइंट्स डिनोट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है? 7:30, 3:30, 4 o'clock, देन 8:30 के जो हैंड्स है वो आपको ड्रॉ करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8A। Now, question number 8A. Answer the following question. Now here some basic question are given. यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसको आपका आंसर लिखना है। इट्स नॉट अ श्योर कि मैं जो आंसर लिख रही हूँ वही आपका आंसर है। ओके, ये जो आंसर, कुछ आंसर सेम आएंगे और कुछ आंसर जो है वो डिफरेंट आएंगे, क्योंकि आपका सोने का टाइम, मेरा सोने का टाइम, ऑल आर चेंज। ओके, फर्स्ट क्या दिया? आई गो टू बेड एट। मैं बेड पर कितने बजे जाती हूँ? ओके, मैं जाती हूँ नाइट के 11 o'clock। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगी 9 डाल दिया तो मैं क्या मेंशन करेंगे? PM। एंड लिसन, आपका टाइम कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कंपल्सरी AM एंड PM मेंशन इन योर पेपर। अगर आपने टाइम लिखा है और AM एंड PM डोंट मेंशन, देन कट योर मार्क्स। आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको कंपल्सरी है, आपको AM एंड PM लिखना है। आपको मॉर्निंग या नून के आफ्टरनून ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है AM अनदर PM। ओके, तो अभी मैं रात के 11 बजे जाती हूँ तो क्या मेंशन किया मैंने? PM। इट्स अ कंपल्सरी है। AM एंड PM आपका में नहीं मेंशन होगा तो मैं मार्क्स कट कर दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया? आई हैव माय डिनर एट। आप खाना कितने बजे खाते हो? तो हम डिनर कब लेते हैं? रात में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9। ओके, रात में तो क्या आएगा मेरा यहाँ पर? PM। समझ में आया? उसी तरह विच इज द 9th month of the year। कौन सा मंथ है जो 9th मंथ कहलाएगा? तो काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। यू राइट हियर सितंबर। ओके, सेम वे नेक्स्ट है विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट डे कौन सा है उसका आंसर आपको यहाँ लिखना है। ओके, विच सीजन डू यू एंजॉय लॉन्ग हॉलीडे। कौन सा ऐसा सीजन है जो आप लॉन्ग हॉलीडे को यूज करते हो? लॉन्ग हॉलीडे में हम किस में करते हैं? समर वेकेशन में। तो क्या बोला? विच सीजन। तो ये सीजन पूछे हमें, क्या आया है? सीजन। तो सीजन क्या आता है जब हम लोग कौन सा यूज करते हैं? समर सीजन। क्या लिखेंगे हम? समर सीजन। समर सीजन जो होता है उसमें आपको वैकेशन मिलता है, तो इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? समर सीजन में लॉन्ग हॉलीडेज। इन विच सीजन डू यू मोस्टली ईट आइसक्रीम।
कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें आपको आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा होती है? कब होती है? गर्मी में। गर्मी कब आता है? समर में। तो उस समय हमें आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? समर सीजन। डन? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 366 days। ओके। नाउ हाउ मेनी सीजन इन आवर कंट्री? हमारे कंट्री में कितने सीजन है? 4 सीजन है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4। ओके। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन के आंसर है वो कंपलसरी सेम होंगे और कुछ के जो आंसर है वो डिफरेंट होंगे। लाइक दिस वे, अगर आपको टाइम लिखना हो कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे खाते हो, लंच लेते हो, कितने बजे ब्रेकफास्ट लेते हो, तो वो क्वेश्चन आएंगे वो अलग होंगे। बट दैट क्वेश्चन मेंशन कंपलसरी AM एंड PM। अगर मान लो कि आपको पूछा है कि आप कितने बजे उठते हो, आपने लिख दिया 7 लिख के छोड़ दिया, तो अब मैं क्या समझूंगी इसे? 7 मॉर्निंग का है कि नाइट का है? ओके। दैट रीजन यू कंपलसरी मेंशन हियर 7 AM। अगर आपने 7 AM या PM मेंशन नहीं किया तो मैं कट कर दूंगी। ओके। आपको वो भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके। Now क्वेश्चन नंबर B, सॉल्व द वर्ड्स प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने है। ओके। इन योर पेपर आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखा हुआ आएगा, आपको उसमें मार्क्स लिखना और उसे प्लस करना है। तो क्या किया है? देयर आर 456 टॉयज बॉक्सेस एंड 123 बॉल बॉक्सेस। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 2 टाइप्स के बॉक्सेस है। एक में क्या है? टॉयज और दूसरे में क्या है? बॉल। ओके। बॉल इन द शॉप हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल? तो ऑल आया है तो हमें क्या करना है? यहाँ पर प्लस करना है। ओके। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया टॉयज बॉक्सेस। तो टॉयज बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास? 456। तो 6 5 4। डन। ऑलवेज राइट इट one side. Then ball boxes. तो ball boxes कितना दिया? 123. तो 3 2 1 और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस साइन दिया हुआ है। तो अभी क्या पूछा हमें यहाँ पे? ऑल बॉक्सेस। तो मैंने क्या लिखा है? टोटल बॉक्सेस। तो अब इसको प्लस करेंगे। 6 + 3, 6 के बाद 3 फिंगर्स ओपन करो, काउंट करो। 6 के बाद 7 8 9। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। देन हियर 2, 5 के बाद काउंट करो 6 7। यहाँ क्या आएगा हमारा? 7। नाउ हियर 1 फिंगर, 4 के बाद 5। तो यहाँ पर क्या आया हमारा? 5। तो आंसर क्या आया? 579। Therefore 579 boxes there in all। समझ में आया? आपको एग्जाम में इसी तरह से ये पूरा प्रिपेयर क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको जो नंबर लिखना वो परफेक्ट लिखना है। कौन सा मंथ में, कौन सा टेंस और कौन सा 100 में, वो आपको एग्जैक्ट लिखना है और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मार्क्स को यहाँ पर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑन अ टेबल देयर आर 60 बैग्स। 60 कितना है? बैग। 48 बॉल्स एंड 23 रॉकेट। ओके। तो ये जो दिया हुआ है 60 बैग 48 बॉल्स 23 रैकेट, तो हाउ मेनी मटेरियल आर देयर इन ऑल? ऑल आया तो हमें पता चल गया प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया? बैग। तो बैग हमारे पास कितना है? 60। तो वंस में 0 एंड 6। देन बॉल्स कितना दिया? 48। तो 8 4। देन हियर रैकेट 23। अभी सबको क्या कर देना? हमें प्लस करना है। जो प्लस करके आंसर लिखोगे यहाँ पर, वो वाला आंसर आपको देयर फॉर्म में लिखना है। ओके। इस तरह से आपको जो वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है
वो आपको सॉल्व करना है। एकदम इजी है क्वेश्चन को, बट आपको अच्छे से समझना है कि आपको इसमें क्या करना है और उसमें आंसर जो दिए हैं वो आपको लिखने हैं। और ऑलवेज मार्क, जब भी आप नंबर लिखोगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से ही स्टार्ट करना है, मिडल से या 100 से स्टार्ट करना नहीं है। अगर आप मिडल से कहीं से स्टार्ट करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हम लोगों ने 2 वर्ड्स प्रॉब्लम देख लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सीता हैज 47 पेंसिल। सीता के पास कितनी पेंसिल है, 47। ओके, टोटल पेंसिल कितने हैं, 47। उसमें से 23 आर लॉन्ग, 23 जो है वो लॉन्ग है एंड रेस्ट आर शॉर्ट। 23 पेंसिल जो है वो बड़ी है और बाकी के जो है वो छोटी है। तो क्या पूछा, हाउ मेनी पेंसिल आर शॉर्ट, तो बाकी के कितने पेंसिल है वो शॉर्ट। तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो क्या दिया, सीता हैज पेंसिल, सीता के पास कितनी पेंसिल है हमारे पास, 47। यू राइट हियर 7 and 4। देन लॉन्ग पेंसिल कितनी है, 23। तो ओके 3 and 2 डन। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर है, 7। तो 7 फिंगर ओपन करो और नीचे कितना नंबर है, 3 कट करो, 1 2 3। तो कितना बचा, 1 2 3 4। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4। देन हियर 4 ऊपर वाला फिंगर ओपन करो, उसमें 2 कट करो, 1 2। तो कितने बचे, 1 2। तो हमारा आंसर जो है शॉर्ट पेंसिल जो कितने आए, 24। देयरफॉर 24 शॉर्ट पेंसिल, हमारे पास टोटल शॉर्ट पेंसिल कितने हैं, 24। समझ में आया ना। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सैम एट 50 कुकीज। सैम जो है वो 50 कुकीज खाता है एंड जेनी ईट 20 कुकीज। जेनी जो है वो कितनी कुकीज खाता है, 20। सैम कितना खाया, 50, जेनी 20। तो हाउ मेनी कुकीज आर लेफ्ट, अभी हम लोगों ने उसमें से कितनी कुकीज बची। तो कितना बचा, सीता एट, ओके सीता इधर क्या आएगा, सैम। ओके, सैम ने कितनी कुकीज खाए हैं, 50। तो 0 के नीचे 1 के नीचे 0, 10 के नीचे 5। देन जेनी ने कितने कुकीज खाए हैं, 20। तो 0 2 डन। अभी 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 एंड 5 में से 2 माइनस करो 1 2। तो कितने बचे, 1 2 3। आंसर क्या आएगा, 30। तो देयरफॉर 30 कुकीज आर लेफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 कुकीज आर लेफ्ट। ओके, नाउ हियर आवर प्रैक्टिस पेपर इज ओवर। हमारा ये प्रैक्टिस पेपर ओवर हो रहा है। आपको अपनी प्रैक्टिस पेपर को पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जब हमारे मैथ्स के एग्जाम हो तो अच्छे से प्रैक्टिस पेपर को पढ़ो, समझो और उसी तरह आपको एग्जाम देना है। और एग्जाम में भी आपको कंपलसरी है जो है अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखेगा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। देन यू राइट योर नेम प्रॉपर। जैसे कि मान लो आपको पहले क्या करना है, सरनेम लिखना है। सरनेम लिखना मीन्स जैसे कि मेरा नाम रश्मिता है, मेरा सरनेम है पटेल रश्मिता कल्पेश। ओके, तो इस तरह से आपको अपना नाम लिखना है। पहला ये क्या कहलाएगा, सरनेम, देन माय नेम एंड देन माय फादर नेम। ओके, इस तरह से आपको भी अपने एग्जाम में अच्छे से लिखना है। देन आफ्टर आपको रोल नंबर लिखना है और सुपरवाइजर साइन में आपके साथ जो मम्मी या डैडी या योर ग्रैंड पेरेंट्स जो बैठे हैं आपके साथ पेपर लिखते टाइम, उनकी साइन चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको अपना एग्जाम का पेपर 9 o'clock से स्टार्ट करना है। देन बिफोर 12 o'clock तक कंप्लीट करके उसकी फोटो क्लिक करके मैं जब मॉर्निंग में PDF रखूंगी उस नंबर पर आपको मुझे सेंड करना है। जब ऐसे सेंड करोगे तो देन आफ्टर व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज में आपका नाम, आपका क्लास एंड योर रोल नंबर, दिस 3 वे लिख के मुझे सेंड करना है बिफोर 12 o'clock। ओके ना, होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस पेपर समझ में आ गया होगा। इसी
जो हमने स्टाइल ऑफ पेपर से किया है, तो आप एग्जाम अच्छे से दो। ऑल द बेस्ट। ओके ना, इस प्रैक्टिस पेपर में कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड अनदर थिंग, ये जो प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन है मैं डे एंड तक में आपको सेंड कर दूंगी। ओके, उससे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद प्रैक्टिस पेपर लिखो, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, तो आप एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। ओके, थैंक यू।